गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे हिंदी मीडियम के क्लास 11th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सबसे पहले देखो इसमें कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना। पहले हम बताते हैं सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है। देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको सरल रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये ए बी और सी के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग रेखाओं को दर्शाता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं इसको ले लेता हूँ कि अगर b 0 नहीं है, b 0 नहीं है तो बाकी 0 हो जाएगा, यानी ax प्लस, या इसको b 0 ले लेंगे, b 0 ले लेंगे, ax प्लस c आपका 0 आ जाएगा। तो ax इक्वल टू प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, x आ गया माइनस सी बटे, ये जो माइनस सी बटे है हम इसको कैपिटल ए के बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उस रेखा का समीकरण आ गया जो इसका मान x का मान है, x का मान है तो रेखा y x के समांतर है, इसके समांतर होगी रेखा y x के समांतर है, ठीक है। पहले क्या किया हुआ, इसको 0 लिया हूँ तो ax प्लस c 0 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये 0 आएगा तो ax इक्वल टू माइनस सी, एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, और ये जो x वाला इसको पूरा ए लिख दिया, x बराबर है उसमें समीकरण है जो y इसके समांतर है, ठीक है। इसी तरीके से हम बारी बारी से बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर था कि अगर ये b 0, चलो अब दूसरा बनाता हूँ मैं, यदि आपका a 0 है तो बनाना समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर a 0 है तो 0 हो जाएगा, ये ऐसे 0 इंटू x प्लस by प्लस c बराबर 0। और इसके बाद देखो ये 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो 0 हो गया ये आ जाएगा by बराबर माइनस c, y बराबर माइनस c अपॉन b। ये जो माइनस c अपॉन b है हम कैपिटल लिख दें कि इस रेखा का समीकरण बनेगा जो x अक्ष के समांतर है और कितनी दूरी पर है, y इक्वल टू b दूरी पर है, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो अगर हम c को 0 कर देते हैं, देखिए यदि c बराबर 0 कर दे तो आपका आ जाएगा नंबर 3, ठीक है। अगर c 0 होता है तो समीकरण आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, हम इसमें रख देंगे c की जगह रख देंगे 0, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं ax प्लस by, यहाँ रख देंगे 0 बराबर आ गया 0, ax प्लस by बराबर 0, तो by बराबर कितना आएगा माइनस ax, y बराबर माइनस a अपॉन bx। तो ये देखो ये जो आ गया माइनस a अपॉन b, हम इसको इसकी प्रवणता लिखेंगे, सॉरी इसको मैं अगर m से लिखूंगा तो ये जो m है ये इस रेखा का प्रवणता हो जाएगा और ये इस रूप में बदल जाएगा y बराबर mx। हम जानते हैं y बराबर mx उस रेखा का समीकरण है जो एक मूल बिंदु से जाती है, ऐसे ये देखो ये कहाँ से जाएगी, y बराबर mx मूल बिंदु से जाएगी, ठीक है। तो a b c के अलग अलग ये 0 हो जाते हैं अलग अलग, तो इतने टाइप की रेखाओं को दर्शाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं व्यापक समीकरण। अब आते हैं चौथा, फोर्थ में हम देखते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। अब अगर हम यहाँ से इसको निकालें dy बराबर ये बनेगा ax माइनस c, y बराबर माइनस a अपॉन bx माइनस c अपॉन b। ये जो है हम इसकी जगह रख देते हैं m, इसकी जगह रख देते हैं कैपिटल C, यहाँ पर m इक्वल टू है माइनस a अपॉन b और कैपिटल C इक्वल टू है माइनस c अपॉन b। ये उस रेखा का समीकरण आ गया, ये उस रेखा का समीकरण है जो x अक्ष से कितना कोण बनाता है m और कितना अंतःखंड काटता है c, इसलिए इसको बोलते हैं स्लोप अंतःखंड, प्रवणता और अंतःखंड रूप का समीकरण। या इसको बोल सकते हो सिद्ध करो y बराबर mx प्लस c, इस रूप में इसको बनाना है, ठीक है ना। फिर अगला आता है पांचवा समीकरण का अंतःखंड रूप। देखो अगला है 5वां नंबर है समीकरण का अंतःखंड रूप।
तो अंतर्गत रूप क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो सिंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास में समीकरण है। ठीक है, स्मॉल a ले लो, पहले अपन जो लिए हैं स्मॉल ही ले लो, by प्लस c इक्वल टू। तो सबसे पहले देखो ax प्लस by इक्वल टू माइनस c होगा। दोनों तरफ हम इसमें माइनस c से इसको भाग दे देंगे, ये ऐसे, यहाँ भी अपन इसको भाग दे देंगे ऐसे। ठीक है, ये 1 आ गया और ये जो a है इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ से देखो ये जो b है ये भी इसके नीचे चला गया, ये आ गया 1। अब ये जो है ना, ये जो आपका है इसको जगह लिख दो कैपिटल है, और ये जो है इसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल B ऐसे। तो ये जो हमारा समीकरण है ये बन जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, जो इस रेखा समीकरण आ गया। यहाँ से देख सकते हो तो x अक्ष के अंतर्गत a काट रहा है, y अक्ष में b काट रहा है। ठीक है ना। फिर अगला बढ़ते हैं 6। अब ये अगला जो है इसको बोलते हैं अभिलंब रूप दर्शाना। अब इसको बताना है अभिलंब रूप, अभिलंब। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख देना, माना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस b बराबर 0, रेखा ax प्लस by प्लस b बराबर 0 के अभिलंब रूप को दर्शाता है। अभिलंब रूप को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो अगर ये इसके अभिलंब रूप को दर्शाएगा तो इसके x का जो गुणांक है इसका अनुपात y के गुणांक है इसका अनुपात, और यहाँ पर ये है c अपॉन और कितना है माइनस b, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं अगर एक ही रेखा को दर्शाती हैं तो उनके गुणांकों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखो पहले हम इसको cos अल्फा का मान निकालेंगे, कितना आएगा, cos अल्फा बराबर आएगा माइनस ab अपॉन c, इसको ले लेंगे sin अल्फा आएगा माइनस bb अपॉन c। इसके बाद आगे जो है ये अब हमारे पास में फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो cos अल्फा है ab अपॉन c होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा है माइनस ab अपॉन c होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो और इसको देखो, अब इसको आगे खोलोगे तो माइनस a का स्क्वायर होगा p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसको खोलेंगे p स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा c स्क्वायर, है ना लघुत्तम। फिर यहाँ आएगा a स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ आएगा p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, और आगे बढ़ा देंगे p स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे देखो इसमें, तो आगे और बढ़ोगे तो c स्क्वायर के यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू होगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसके बाद में आपका आ जाएगा p इक्वल टू रूट ओवर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p इक्वल टू आएंगे c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो माइनस हो जाएगा।
ये तो आ गया पी का मान। तो अब कास अल्फा का मान कितना होगा, तो पी निकाला है ना, अब हमको कास अल्फा निकालना है। देखो तो हम निकालेंगे कास ऑफ अल्फा। तो कास अल्फा इक्वल टू है माइनस ए पी अपॉन सी। तो माइनस ए पी आ जाएगा सी अपॉन और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी ए वाला सी नीचे आ जाएगा और माइनस प्लस बना के यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस है प्लस बन जाएगा, देखिए बात कट गया ये। तो आपका जो आ जाएगा ये कास अल्फा प्लस माइनस और आएगा ए अपॉन और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आ गया कास अल्फा। इसी तरीके से साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा है माइनस वी पी अपॉन सी। तो माइनस ए कितना है सी अपॉन सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा। तो इस तरीके से हम कास अल्फा साइन अल्फा और पी का मान निकाल लिए, ठीक है ना। अब हम एक अगला फंडामेंटल है, अगला नंबर है फंडामेंटल जो भी है, दिखाइए। तो इस तरीके से अपन जो है आगे इसको कर सकते हैं, ठीक है। और आगे फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चन बाद में बताते हैं। थैंक यू।